जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 9 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 9 दिसंबर के दिन, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा, देखिए दो कंडीशन है। एक तो आपके लवर के लिए है कि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो ये अब एक्सप्रेस करने वाले हैं। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पर कोई आपको प्यार ही प्यार में, मतलब ये आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है जो छलकपट कर रहा है आपके साथ। ओके। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपकी स्टार पर्सनालिटी से चिढ़ है, जिसको आपकी ब्यूटी से चिढ़ है, जिसको आपके ग्रोथ से चिढ़ है। एंड एक वो व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति जो आप, जिसको आपके ग्रोथ से चिढ़ है, वो भी आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहा है। नो डाउट वो आपका छुपा शत्रु है। एंड इधर आपका कोई छुपा हुआ लवर भी है। ओके, जो कभी आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या फिर इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, लेकिन अब वो आपको बताने वाले हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई डबल की एनर्जी भी आ रही है 7 8 15 से। मतलब किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जैसे बहका दिया था, भड़का दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था। ये आपके फ्रेंड सर्किल में ही कोई है। भाई आप अपने फ्रेंड सर्कल से बच के रहिए। फ्रेंड सर्कल मतलब ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं, एंड आपके कलीग भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका बिल्कुल क्लोज वन ऐसा है जो आपका शत्रु है, जिसको ये पता हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा शत्रुता हो गई आपसे। मे बी आपके पार्टनर पर उसको क्रश था, एंड आपके पार्टनर को आप पे क्रश था। तो उसने क्या किया है, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3, 1 2 3 4। वृषभ वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 8 7 1 3 3 8 6। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर में भी आपके लिए शादी के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, आपके अंदर काफ़ी सारा टैलेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले से डरे हुए थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को पहले कभी कोई डिच कर चुका था, किसी ने धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से मतलब इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। ये डिप्रेशन में आ चुके थे, इनके अंदर प्यार को लेके एक इनसिक्योरिटी आ गई थी। एंड जब आप इनको मिले तो ये कंफ्यूज हो गए कि सही क्या है गलत क्या है। इतना अच्छा इंसान इतना प्योर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ में हेल्प के लिए इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच किया, जो आपकी क्लोज फ्रेंड थी या था। एंड थर्ड पार्टी का क्या था, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पे क्रश था। इस वजह से देखिए यहाँ पे उसने मजिशियन वाला सिस्टम चलाया। उसने अपनी जो गंदी सोच थी, अपनी जो गंदी बुद्धि थी, उसका यूज़ किया। एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको हमेशा छोटा मोटा ही ऑफर दिया। जैसे कि यहाँ पर 7 1 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बताया जिससे आपके पार्टनर की जो हिम्मत थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। एंड आपके पार्टनर ने आपको हमेशा या तो फ्रेंड जोन में रखा, या फिर ये फिलहाल आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मतलब इनकी फीलिंग थी किंग ऑफ कप वाली, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा दिखाई पेज ऑफ कप वाली। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किंग जो होता है कहाँ, पेज।
पेज जो होता है वो मान लीजिए बहुत ही सबसे लोअर लेवल का, एंड किंग जो होता है सबसे हाई लेवल का। तो समझ जाइए कि जितना इनके अंदर फीलिंग थी उसका 1/4 भी इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया। एंड ये सब कुछ जो कुछ था वो थर्ड पार्टी की वजह से किया गया था। 718। तो भाई ऐसा है कि आपने सांप को पाल रखा है, आप सांप को दूध पिला रहे हैं, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है आपको, एंड ये आपकी लाइफ में शामिल है। ये अभी तक आपकी लाइफ में शामिल है, एंड आपको शायद अभी तक पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति है कौन। ऐसा दिख रहा है, ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। तो मैं ज़रा सा देख लेती हूँ ये जो इंसान है घटिया वाला, इसकी एनर्जी दीजिए डिवाइन। ये जो मजिशियन है इसकी एनर्जी दीजिए। मून मदर फिगर हो सकता है ये। सन ऑफ बैंड खूबसूरत भी हो सकता है ये। सन ऑफ बैंड, इनका माइंड बहुत चलता है, इगोइस्ट भी है ये। एंड देखिए मैंने कहा था सांप को दूध पिला रहे तो इनके लिए सांप की एनर्जी आ गई है, स्नेक आ चुका है यहाँ पे। तो भाई ये है सांप, इनके अंदर ऐसी हैबिट है, ये मून की एनर्जी है, ये बहुत जल्दी सैड डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिविटी इनके अंदर आ जाती है। एंड क्योंकि ये देखिए ये खुद भी बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, इस वजह से ये दूसरों की भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी घोल देते हैं। ओके 18 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये ज़्यादातर सैड ही रहते हैं, ये बहुत ही कम खुश होते हैं। ठीक है, ये हमेशा जैसे क्या बोलते हैं पतली गलियों में घूमने वाले, सबसे सैड सबसे अंधेरी गलियों में घूमना, ये इनकी हैबिट है। मतलब पास्ट में जीना एंड डार्कनेस नेगेटिविटी को सोचना, ये सब इनकी चीज़ें हैं। ओके तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पार्टनर को नेगेटिव कर दिया, एंड आपके पार्टनर जितना प्यार था उसका 1/4 भी आपको दिखा नहीं सके, एंड आपको ऐसा लगने लगा जैसे ये व्यक्ति चीटर है। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या दिख रहा है। मजिशियन की एनर्जी है। देखिए मजिशियन तो आप भी हैं, लेकिन मजिशियन होता है जैसे एक होता है वाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक। जैसे कि मैजिक के भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि एक होता है स्पेल वर्क। स्पेल वर्क का मतलब क्या होता है, हर वक्त किसी को कोसना, हर वक्त बुरा बोलना, हर वक्त गॉड की उपेक्षा करना। जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन कोई लोग होते हैं जो सिर्फ बुरी चीज़ों का रोना रोते रहते हैं, तो ये वो कैटेगरी भी हो सकती हैं। लेकिन आपकी एनर्जी जैसे मैजिक के दो टाइप होते हैं, वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक, तो ये ब्लैक मैजिक था, ये जो आपकी थर्ड पार्टी है, एंड आप हैं वाइट मैजिक वाले। आप दुनिया को लाइट की तरफ लेके जाते हैं, आप कहते हैं कि अगर 50% बुरा है तो 50% अच्छा भी तो है, ग्लास अगर आधा खाली है तो आधा भरा भी तो है, तो आप पॉजिटिव साइड दिखाते हैं दुनिया को। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे यिन एंड यांग वाली एनर्जी आ रही है। मे बी आप दोनों ट्विन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के फेसेस काफ़ी मैच करते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप जो हैं यिन हैं, वो यांग है, ये जो थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर मुझे आप ही का कोई सिबलिंग दिखाई पड़ रहा है जो बिल्कुल आप ही के जैसा है, लेकिन बिल्कुल आपसे अपोजिट है। फेस भले ही एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो सिम्टम है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यस चलिए, तो यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको टारगेट कर रहे हो सकते हैं, आपसे बात कर रहे हो, आपके अगेंस्ट बात कर रहे हो सकते हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। 314 एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी का मतलब है 314, राहु की एनर्जी है। एंड यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपसे कंपैरिजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई एम्परर भी है, मे बी आप एम्परर बन चुके हैं, या फिर कोई बड़ी एज का व्यक्ति है। कोई बड़ी एज का व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे वो आपके लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। ये आपका बॉस भी हो सकता है, आपकी मतलब आप अगर ऑफिस में हैं तो ये लीडिंग पर्सनालिटी पे हो सकते, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है या तो इन्होंने कोई षड्यंत्र किया है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस खराब हो गए हैं। ये करने की सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। यूनिवर्स जरा इनके लिए भी एक कार्ड दीजिए। वर्क प्लेस पे क्या दिक्कत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कोई कार्मिक है आपका, या फिर किसी के साथ आपका कर्मा एंड हो रहा है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है।
कोई है जिसकी आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ चुका है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, आपके साथ जस्टिस होगा। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के ऊपर कुछ लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। यस, यहाँ पे ब्लैक में देखिए आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो स्पेल वर्क कर रहा है। स्पेल वर्क का मतलब क्या होता है? बोल बोल करके आपको कोसना, जो कि मतलब स्पेल का मतलब क्या होता है? जैसे स्पेलिंग नहीं होता है, उसी तरीके से स्पेल होता है जो मुंह से बोल करके, जैसे किसी को कोसना, किसी को एविलाइजेंट करना, किसी के लिए हमेशा गॉसिप करते रहना, बुराई करना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं स्पेल वर्क। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ करिए, किसी चीज़ को मतलब इन्वोक करिए तभी कोई स्पिरिट भेज दीजिए, कोई ब्लैक मैजिक कर दीजिए वही ब्लैक मैजिक होता है। कभी कभी आप किसी के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते रहिए, बकबक करते रहिए, वो भी स्पेल वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सब के सब कार्मिक हैं, इनको छोड़ने का टाइम आ गया है, तभी इनके जो रियल फेस हैं वो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे एंड इनका काम जो है आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो वही आपसे कहा जा रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे डिस्टेंस बनाई है एंड आपसे कहा भी जा रहा है कि इनको दोबारा गलती मत कीजिएगा। 10 3 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि आपकी आंखें खुल गई हैं। यस, मुझे तो दिख रहा है कि पहले से आपकी आंखें खुली थी, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो में आके आप समझ गए हों कि ये कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको आपसे दूर रहने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। यस, ये लोग आपके साथ सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं, आपके क्लोज रहते हैं, लेकिन ये आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपके पार्टनर भी आपके क्लोज सर्कल से ही हैं। 7 3 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए आपके पार्टनर भी इसी सर्कल में शामिल हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस मजिशियन, आपके पार्टनर समझ चुके हैं ये सारे लोग किस कैटेगरी के हैं, इनका टाइप समझ गए हैं आपके पार्टनर। सन की एनर्जी, अब आपके पार्टनर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं आपको लेकर के। 7 3 10 यस, इनका काम खत्म हो चुका है, ये जितने कार्मिक हैं इनका टाइम खत्म हो गया, इसी वजह से आपके पार्टनर अब पॉजिटिव एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं। स्टार की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ ही इनकी आगे की लाइफ कंटिन्यू होगी। यस, इन्होंने पहले हमेशा थर्ड पार्टीज़ को प्रायोरिटी दी है, आपको कभी नहीं दी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस, आप ही इनकी एम्प्रेस हो। ओके, आप ही इनकी रियल क्वीन हो, आप ही इनके दिल में हो, आप ही इनके लिए बेस्ट हो। तो अब सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे दिख रहा है जल्दी आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके लिए अपने लव का ऑफर लेके। तो भाई हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपने जो भी सपने देखे हैं उनको प्रैक्टिकली अप्रोच कीजिए। ठीक है, जय माता दी।